उस दिन की दुखद घटना हमने पढ़ा है, नेता प्रतिपक्ष भी मानते हैं कि उस दिन की घटना ये एक लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना थी। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। लेकिन सोचने की बात महोदय ये है कि लोकतंत्र बसता कहां है, लोकतंत्र का निवास स्थान कहां है। अगर लोकतंत्र कलंकित होता है, अगर हमारी व्यवस्था लहूलुहान होती है, तो वो जगह कौन सी है कि जहां पे अगर उसकी इज्जत और आबरू रेजी की जाए तो उससे लोकतंत्र ज्यादा कलंकित होगा। महोदय, ये हम सब जानते हैं कि अपने जनतंत्र में संप्रभुता जो सोवरेंटी कहती है वो जनता के पास होती है और उससे उसके आदेश और उसके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहां पर उस संप्रभुता का उपयोग करते हैं, सरकार चलाते हैं, कानून बनाते हैं। महोदय, आपने एक बड़े ही सही चीज की ओर इशारा किया है कि पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है कि हम सभी माननीय सदस्यगण, जिनको जनता ने अपना विश्वास देके जनतंत्र की रक्षा करने, जनतंत्र की हिफाजत के साथ जनहित के काम करने के लिए यहां भेजा है, हमारा आपका आचरण उस अनुरूप में होता है कि नहीं होता है, इस पर जनता जरूर देखती है और सोचती है। महोदय, आपने सही कहा है कि अभी ये समय हम लोगों के लिए, सबके लिए सचेत होने का समय है कि अगर हम नहीं सचेत हुए तो आने वाली हम लोगों की पीढ़ी जो होगी, जनप्रतिनिधियों की पीढ़ी, वो हमें नहीं माफ करेगी, क्योंकि हम लोग अपने आचरण से सरकार के दूसरे अंगों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप करने का मौका दे रहे। महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कह दिया केरला के मामले में। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत हमें पूर्ण निर्बंधनता है, जो हम यहां जो कुछ करेंगे, जो कुछ बोलेंगे, उसकी न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये संविधान ने हमको ये सेफ गार्ड और ये इम्यूनिटी दी है कि हम जो करेंगे, बोलेंगे, वो दूसरे नहीं पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला है। उसके लिए हम कहीं अकाउंटेबल नहीं है। अगर सदन के सदस्य अगर कहीं अकाउंटेबल है तो या तो इस आसन के प्रति, नहीं तो फिर जनता के प्रति।